प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। बड़ी खबर ये आ रही है मिल्कीपुर से, जहां विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है। अयोध्या की हॉट सीट मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और 10 उम्मीदवार वहां पर हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला है। एसपी के अजीत प्रसाद और बीजेपी के चंद्रभान पासवान में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। सीधे कुमार कुंदन के पास चलते हैं। कुमार, मिल्कीपुर विधानसभा सीट बहुत हॉट है, सब उस पर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। एक हिसाब से कह सकते हैं कि दोनों पार्टियां, समाजवादी और बीजेपी, दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद। अभी वहां पर मतदान कैसा चल रहा है कुमार, बताइए जरा। निश्चित रूप से लोकसभा में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी की बड़ी किरकिरी हुई थी, खास करके अयोध्या की सीट को लेकर। और अब चूंकि यहाँ पे जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, तो उसको लेकर यहाँ पे एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि लोग सुबह से ही लाइनों में खड़े हैं। और जो आपको भीड़ नजर आ रही होगी, क्योंकि सुरक्षा कारणों से हमें मतदान परिसर के अंदर जाने तक की इजाज़त नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भीड़ नजर आ रही है वो बता रहा है कि जो मतदाता हैं उनमें बहुत ज़्यादा उत्साह है और यह उत्साह उनको पोलिंग बूथ तक लेके सुबह सुबह ही आ रहा है। आपसे थोड़ी देर बाद इसी पोलिंग बूथ पर गौरव, जो इनायतपुर का पोलिंग बूथ है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आने वाले हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनका वोट इस विधानसभा में नहीं है, वो किसी अन्य विधानसभा में। ठीक है, बिल्कुल कुमार, बने रहे आप हमारे साथ। अपने खास मेहमानों का भी जल्दी से रुख कर लेते हैं। मिल्कीपुर पर आप तीनों की राय बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हर्षवर्धन जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। 1996 से लेकर अब तक मिल्कीपुर सीट पर जो चुनाव हुए हैं, 8 बार चुनाव हुए और उसमें से 6 बार समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीता है। इस बार बहुत कुछ दांव पर लगा है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है, पूरी ताकत लगा दी है उपचुनावों में। कैसे आप देख रहे हैं इस बार के चुनावों को? देखिए, सबसे पहले तो मिल्कीपुर विधानसभा का चरित्र समझिए। वो मूलतः ब्राह्मण और यादव बहुल विधानसभा है। क्योंकि अनुसूचित जाति के लिए वो आरक्षित हो गई, तो उसके बाद से जो पासी मतदाता हैं वहां वो तय करते हैं। लेकिन अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या वैश्यों के साथ जोड़ दी जाए तो वो संख्या सबसे अधिक होती है, यानी वो जीत की भूमिका निभाते हैं। अब अगर पिछले कुछ समय से कहें तो लगातार समाजवादी पार्टी को जो पासी, यादव और मुस्लिम, उन मतदाताओं का लाभ मिलता रहा। इस बार के चुनाव में 2 चीजें बहुत अलग हैं। एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, फैजाबाद लोकसभा सीट वो हार गए थे। अब दूसरा वहां क्या है, जो बाबा गोरखनाथ जीते थे 2017 में, उनके ऊपर ये आरोप लगा कि 22 में उन्होंने इसलिए, अवधेश प्रसाद जब वो जीते थे तो लोकसभा में उनके साथ जब चले गए तो इसलिए वो चले गए थे कि अंदर खाने जब अवधेश प्रसाद जीत जाएंगे तो बाबा गोरखनाथ फिर से यहां विधायक हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। अब चंद्रभानु को टिकट दिया है। दोनों पासवान समाज से आते हैं। कांटे की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी को अभी जो दूसरे कहते हैं ना सेंटिमेंटल जो एडवांसमेंट है उसका लाभ मिल सकता है, लेकिन लड़ाई बहुत बड़ी है। तो मतलब एक बात तो साफ है कि जो अयोध्या में जो 2024 का लोकसभा चुनावों के नतीजे रहे, उसके लिए बीजेपी के लिए तो नाक की लड़ाई है ही, लेकिन अब समाजवादी पार्टी को भी ये साबित करना है कि वो झोंके में नहीं हुआ, उन्होंने वाकई वहां पर काम किया और वो वहां पर ग्राउंड होल्ड करते हैं। जो उनके सांसद हैं अवधेश, क्योंकि उनके बेटे ही वहां पर अब विधानसभा के उपचुनाव